पूर्व विधायक को कोर्ट से क्लीन चिट, झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश का खुलासा। चंदौली जिला न्यायालय ने फौजदारी अपील संख्या 30/2023 में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक प्रभु नारायण यादव और उनके भाई अनिल यादव को आईपीसी की धारा 341 और 352 के तहत चल रहे मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय ने अपने फैसले में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों को अविश्वसनीय, विरोधाभासी और संदेहास्पद बताया और कहा कि यह मामला राजनीतिक द्वेष का प्रतीक है। पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक का खुलासा। प्रभु नारायण यादव ने पत्रकार वार्ता में कहा, 1986 के एक हाई प्रोफाइल हत्याकांड में ब्रिजेश सिंह के खिलाफ गवाही देने के कारण मुझे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया। ये एक न्यायालय से फैसला आया है। पहले 2015 में एक मुकदमा कराया गया था साजिशन। हमारे क्षेत्रीय विधायक उस समय सुशील सिंह जी थे, इन्होंने मेरे ऊपर खुद मुकदमा कराया था और गलत तरीके से कराया था, जिसमें 2023 में जब लोअर कोर्ट से फैसला आया तो उसमें हमें सजा दी गई 3 महीने की और कुछ अर्थदंड लगा जी। और उसी मामले को लेकर जब हम अपर न्यायालय में गए तो वहाँ हमें न्याय मिला और सजा पूरी तरह से माफ़ करने का काम निरस्त कर दिया। उनके फैसले के जो भी फैसला था उसको निरस्त कर दिया। किस तरह का मामला था, एक बार बताइए। ये मामला पंचायत चुनाव चल रहा था और उसमें ये लोग पैसा बांटने का काम कर रहे थे। हम लोग क्षेत्र में निकले थे, कहीं कोई ऐसी वारदात नहीं थी। अब कहावत है पुरानी कि चोर के घर में गरगोट कैसे पड़ा। जो खुद अपराधी हो बताए, उनको उन्होंने मुकदमा लिखाया कि हमको ज़बरदस्ती रोका गया, हमला किया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। चूँकि सिटिंग एमएलए थे वो, इस नाते अपने प्रभाव के चलते उन्होंने मेरे को मुकदमा कराया। आपकी तरफ से आरोप लगा था कि मुकदमा जो है काफ़ी दिनों बाद हुआ था, प्रभाव में आकर कराया गया था और आयोग को किसी भी तरह से भी योजना में जो आरोप लगा था वो नहीं मिले। पूरी तरह से वो प्रशासन को प्रभावित करके विधायक होने के नाते मुकदमा कराया था, प्रभावित करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन विवेचना में कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया, जिससे हमें न्यायालय राहत मिली। न्यायालय ने हमें बरी किया। आज न्यायालय को लेकर क्या कुछ कहेंगे? न्यायालय का हम धन्यवाद करते हैं, सम्मान करते हैं। हम लोग हमेशा, हम समाजवादी लोग न्यायालय कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं। जो भी उनका फैसला आया है हम उसका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। देखिए, वर्तमान विधायक सकलडिया के खिलाफ एक मुकदमा उस समय के तत्कालीन विधायक सकलडिया 2015 श्री सुशील सिंह के द्वारा आरोप लगाते हुए कि उनको रॉन्गफुली डिटेन किया गया, उनके आदमियों के साथ जो है बलपूर्वक प्रयोग किया गया, बलवा करने का प्रयास किया गया, कहते हुए अपने सरकार सत्ता के दबाव प्रभाव में आकर एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था। उस मुकदमे की विवेचना उपरांत आरोप पत्र प्रेषित हुआ, जिसमें लगातार ये न्यायालय पर यकीन करते थे और न्यायालय को फेस कर रहे थे। लेकिन इसी बीच 2023 में लंदन मजिस्ट्रेट ने कोई साक्ष्य न पाते हुए कि जो आरोप लगाया गया था उसका कोई एविडेंस नहीं मिला दौरान विवेचना, उसके बावजूद उन्हें गलत तरीके से जो है दंडित कर दिया और उनको जो है सजा दे दिया। जिस सजा से पीड़ित होके हम लोग अपील दाखिल किए और जिस दिन अपील दाखिल किए उसी दिन डिस्ट्रिक्ट जज चंदौली महोदय द्वारा सजा को स्थगित करते हुए फाइनल हियरिंग के लिए लगा दिया गया। फाइनल हियरिंग के दौरान एमपी एमएलए चंदौली कोर्ट द्वारा ये पाया गया और उन्होंने अपने ऑर्डर में होल्ड किया कि लंदन मजिस्ट्रेट साहब ने जो एविडेंस नहीं था उसके बावजूद गलत तरीके से इनको सजा दिया और लंदन मजिस्ट्रेट के आदेश को एमपी एमएलए चंदौली कोर्ट ने निरस्त कर दिया। क्या सरकार का भी इसमें हस्तक्षेप था इस मामले में? देखिए, निश्चित रूप से ये लोग जो है कहीं न कहीं से अपने सरकार सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कहीं न कहीं से जुडिशरी को भी प्रभावित कर रहे हैं, जिसका नतीजा था कि आरोप पत्र में कोई एविडेंस नहीं था। लोअर कोर्ट के इनके सारे बयानों में मेजर कंट्राडिक्शन था, उसके बावजूद गलत तरीके से इनको सजा दी गई। आखिरी में न्याय की जीत हुई और एमपी एमएलए चंदौली कोर्ट ने ये पाया कि लंदन मजिस्ट्रेट ने गलत तरीके से इनको दोषी करार दिया था। आज कुछ नया है? क्या कुछ नया है आज इसी मुद्दे पर कि इनको जो पहले सजा दी गई थी ये दोषी नहीं थे, ये कहीं से कल्पित नहीं थे, लेकिन गलत तरीके से ये खबर चल गई कि इनको ये दोषी थे, इसलिए इनको सजा हुई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसिक मतलब है
कि न्याय की जीत हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट, सेशन कोर्ट ने यह पाया कि लंदन मजिस्ट्रेट का ऑर्डर जो था वो इलीगल था और निरस्त कर दिया गया। इसी पर्पस के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया कि ये विधायक जी सामाजिक आदमी हैं, ये कानून में भरोसा करने वाले आदमी हैं। वो कार्य इनके द्वारा कभी नहीं किया जाता है जो न्यायपालिका के विरुद्ध हो या कानून के विरुद्ध हो।